वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर 9 हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजन यौगिक। तो इस चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको भेज चुकी हूँ और इसमें मुझे जो लगा कि इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है। तो एग्जाम्पल दे के मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या उपसह संयोजन यौगिक है, CuNH3 का होल फोर्थ और ये लिखा है SO4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी हम इसको कहें, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो जनरली जैसे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन कॉपर है और ये डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंग होती है वो होती हैं लिगैंड्स, जो कि यहाँ पे कौन है, अमोनिया। ये होते हैं लिगैंड्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स। इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे चीज़ है वो है आपका ये, इनको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। और ये काउंटर आयंस की ज़रूरत पड़ती है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यानी इस जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, इस पे कितना चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ये काउंटर आयंस लगा दिए जाते हैं। तो इनको नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स हैं, वो रूल्स बुक में भी दे रखे हैं, लेकिन जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस आपके पास, यानी जो यौगिक होते हैं आपके पास, उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। धनायनिक होते हैं, ऋणायनिक होते हैं और अनआयनिक होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल से जानेंगे कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। अब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, यानी मैं अगर इसको तोड़ दूं, तो ये इकाई, यानी ब्रैकेट के इधर की, ब्रैकेट के अंदर की इकाई पूरी एक होती है और ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो अलग होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, CuNH3 का होल फोर्थ और यहाँ चार्ज में आ जाएगा 2+। क्यों आएगा 2+? क्योंकि SO4 जो है इस पे आवेश होता है 2-। तो डेफिनेटली अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखती हूँ तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, CuNH3 का होल फोर्थ 2+ और SO4 2-। इससे ये पता चल गया कि ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, धन आयनिक कॉम्प्लेक्स। ये जो है आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक कॉम्प्लेक्स, या हम कहेंगे धनायनिक यौगिक हैं। अब इनका नामकरण करने के लिए कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो इनका नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस तरह का, मतलब इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगैंड्स देखते हैं कि कितने हैं लिगैंड्स। तो यहाँ पे 4 हैं तो हम वही लिखते हैं, ठीक है। अब लिगैंड्स के नंबर लिखते हैं और फिर लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं तो मैं यहाँ लिखूंगी टेट्रा। अब लिगैंड का नाम क्या है, टेट्रा यानी 4, तो मैंने दे दिया, मैंने कहा इनकी संख्या कितनी होती है, लिगैंड्स की संख्या कितनी होती है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया टेट्रा। और NH3 को हम बोलते हैं अमीन, तो यहाँ मैंने लिख दिया टेट्रा अमीन, ठीक है। उसके बाद हम जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम है कॉपर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉपर,
टेट्रा अमीन कॉपर। अब ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये आपको रोमन नंबर्स में लिखना पड़ता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो हैं इन पे आवेश कितना होता है। तो ये किसी लिगैंड पे कितना आवेश होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिया है कि क्लोरीन है तो उस पे कितना होता है, -1 होता है, यानी Cl है तो हम -1 लिखते हैं। SO4 है तो -2 होता है क्योंकि SO4 2- लिखा जाता है। ऐसे ही H2O है तो उस पे 0 होता है। अमोनिया है तो उस पे भी 0 होता है। ये सब मैं आपको जो है पीडीएफ के थ्रू भेज चुकी हूँ। तो अमोनिया का मैंने यहाँ बताया ये कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि अगर अमोनिया पे 0 है, इसको 0 मान लेंगे। तो ये 2+, क्योंकि ओवरऑल 2+ है तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2 होगी, और इसको हमेशा रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। तो कॉपर का हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर 2, और बाकी जो यहाँ बाहर लिखा है अंदर वाला तो हमने सब लिख दिया, इसको एज सच लिख देते हैं, इसका कोई नंबर नहीं लिखा जाता है। तो SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, तो हम यहाँ लिख देंगे सल्फेट, ठीक है। ये जो आपके धनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो हैं, इनको नाम लिखने की इस तरह से ही हम इनका नाम लिखते हैं। ऐसी ही विधि होती है इनका नाम लिखने की। जैसे मैं दोबारा अभी बताऊंगी, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है AgNH3 का होल ट्वाइस और इधर बाहर है Cl, ठीक है। ये भी एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी ये भी एक धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और हमेशा आप ये बात याद रखिए कि इनको पहचान करने की क्या विधि है, धनायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचान करने की क्या विधि है कि धनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद में कुछ लिखा हुआ होगा, यानी कोई आयन दिया गया होगा। धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में अक्सर क्या होता है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसके बाद कोई आपका जो है ऋणायन वहां पे दिया होगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या है, ऋणायनिक है। तो इनका नाम लिखने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, धनायनिक यौगिक जो होते हैं, इनका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लिगैंड्स का नंबर लिखते हैं, फिर लिगैंड का नाम लिखते हैं, फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखते हैं और उसके बाद इस काउंटर आयन का नाम लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डाई है, डाई यानी 2, और अमोनिया ही है तो अमीन, हम इसको कैसे लिखेंगे, डाई अमीन। अब Ag क्या है, Ag तो आपका सिल्वर है, सिल्वर, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस चीज के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लिगैंड पे कितना आवेश होता है। अमोनिया पे तो 0 होता है, तो अगर यहाँ 0 है तो इस पे कितना होना चाहिए, तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि हम देख लेंगे कि बाहर कितना है। यानी ये बाहर कितना है, -1 है, तो अंदर कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रखा है, तो डाई अमीन सिल्वर, और सिल्वर के अंदर आप यहाँ रोमन नंबर में लिख लेंगे 1 और इसको एज सच लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए। जैसे माना हमारे पास है FeH2O का होल 6 SO4। सपोज करिए कि आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स कौन सा दे रखा है, FeH2O का होल 6 SO4। ये भी एक धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको पहचान बता दी कि धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो बिग ब्रैकेट होता है इसके बाद में कोई ऋणायनिक जो है आयन लिख दिया जाता है, कोई नेगेटिव आयन लिख दिया जाता है।
तो इसको नाम लिखने के लिए सेम यहाँ पे हम देखेंगे कि लिगैंड्स का नंबर कितना है, 6 है। H2O कितने हैं, 6 हैं। तो मैं लिखूंगी हेक्सा एक्वा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा। अब ये क्या है, आयरन है, तो मैं नाम लिख दूंगी इसका आयरन। लेकिन इस पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि H2O में कितना होता है, 0 होता है। H2O पे जो आवेश होता है वो 0 होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो बाहर कितना दे रखा है आपको, आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि ये जो अंदर है ये पूरी एक इकाई है और बाहर वाली अलग इकाई है। तो SO4 पे होता है -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अंदर आयरन पे कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। सिंपल निकल गया, हेक्सा एक्वा आयरन, रोमन नंबर में हम लोग लिखेंगे 2 और यहां लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, इससे थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही थोड़ा नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे जो है नाम लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, क्रोमियम H2O का होल 5 Cl और बाहर भी लिखा है Cl2। ठीक है, इसको पहचान करने की यही विधि है कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी आपका ऋणायन लिखा हुआ है, कोई भी आपका नेगेटिव आयन दिया हुआ है, तो समझ लीजिए ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसको नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं कि लिगैंड्स का नंबर कितना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 तरह के लिगैंड्स हैं, एक आपका पानी यानी जिसको हम एक्वा कहते हैं और दूसरा आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। अब यहाँ पे ए पहले आता है और सी बाद में आता है। ABCD में देखा जाता है कि H2O को हम एक्वा लिखते हैं तो ए से आ रहा है, इसको पहले ही लिखेंगे, और Cl को क्लोरो लिखा जाता है तो हम सी से इसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर देख लीजिए, देखिए नंबर हम दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 को बोलते हैं पेंटा। हम लिखेंगे पेंटा एक्वा, हो गया। उसके बाद लिगैंड का, क्योंकि लिगैंड को पहले फिनिश कर देंगे हम, यहाँ पे दूसरा लिगैंड भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं क्लोरीन। तो यहाँ पे दूसरा एक रूल फॉलो होता है। देखिए अगर क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है तो उसको क्लोराइड हम लिख देते हैं, लेकिन अगर क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम लिखेंगे क्लोरिडो। ये भी आपको मैं PDF में भेज चुकी हूँ कि किसका नाम कैसे कैसे लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर है तो नाम में चेंज होता है, और ब्रैकेट के बाहर है तो नाम आप एज सच लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ क्लोरीन है और इसको ब्रैकेट के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स में है, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरिडो। तो क्योंकि यहाँ एक ही है तो हम नंबर नहीं देंगे, सिंपल मैंने लिख दिया पेंटा एक्वा क्लोरिडो। इन दोनों का नाम फिनिश हो गया। अब जाते हैं इस पे, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम हम लिख देंगे क्रोमियम। Cr है तो नाम क्या है इसका, क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसको लिखने के लिए हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए H2O तो 5 हैं, लेकिन चार्ज कितना है इन पे, 0 है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि H2O पे 0 ही चार्ज होता है। अब बाकी चार्ज काउंट करते हैं। देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे हमेशा -1 होता है, और यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन पे -2 हो जाएगा। एक क्लोरीन पे -1 और 2 क्लोरीन पे -2। चार्ज अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हमें काउंट करना है। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, ये -2 है, ये -1 है, -3 टोटल चार्ज हो गया। इनको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो हम लिख देंगे क्रोमियम 3, और ये जो है आपका, इसको आप क्योंकि Cl2 ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप सिंपल लिख सकते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो नाम आपका क्या हो गया, पेंटा एक्वा क्लोरिडो
क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये इम्पॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर में ये ज़रूर आते हैं, इसलिए ये जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें मैं 2-3 लिगैंड्स एक साथ आपको एग्जाम्पल में देती हूँ। देखिए, सपोज करिए आपके पास है CO, अब ये एक Cl है ब्रैकेट के अंदर, देन NH3 का 4th, देन NO2, और यहाँ बड़े बड़े ब्रैकेट के बाहर आपका लिखा है ClO4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 3 तरह के लिगैंड्स आपने देख लिए। एक तो क्लोरिडो है, एक आपका अमीन है, और एक आपका जो है नाइट्रो है। तो इनको लिखने के लिए सबसे पहले हम ABCD वाला रूल फॉलो करेंगे। तो नेचुरल है, इसमें सबसे पहले अमीन आएगा, फिर क्लोरिडो आएगा, और फिर आपका नाइट्रो आएगा। ऐसे करके हम इनका जो है नाम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका नंबर दे देंगे, 4 हैं ये, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमीन, क्योंकि NH3 को हम क्या लिख रहे हैं? अमीन, टेट्रा अमीन। अब यहां पे तो सिर्फ एक ही है, इसको हम लिखेंगे क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है NO2 है, NO2 समूह जो है ये, इसको आप कैसे लिखेंगे? NO2 को क्या लिखेंगे हम? नाइट्रो है, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये, हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो। इसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो। सब अलग हो जाता है। क्लोरीन है तो क्लोरिडो हो गया, फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रो का क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। तो तीनों चीज हमारी आ गई, टेट्रा अमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, तीनों चीज हमने कवर कर ली। अब ये है आपका कोबाल्ट, इसको मैं लिख देती हूं कोबाल्ट। लेकिन इस पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक नाइट्रो पे होता है -1, अमोनिया पे तो होता है 0, और क्लोरीन पे आपका कितना होगा? क्लोरीन पे भी आपका, एक क्लोरीन पे आपका कितना होता है? -1। और ये आपका जो बाहर लिखा है इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट, इस पे भी होता है -1। तो ये तीनों मिला के कितना हो गया? -3 हो गया। -1 और -1 ये तीनों मिला के हो गया -3। तो यहाँ पे -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए। तो टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो कोबाल्ट, यहाँ मैंने रोमन नंबर में लिख दिया 3, और इसका नाम अब हम लिख देंगे, इसको हम कहते हैं पर क्लोरेट। तो इस तरह से हम जो है इसका नाम लिखेंगे। ये मैंने कहा था, ये होते हैं आपके धनायनिक कॉम्प्लेक्स। इनको लिखने के लिए हमें इस तरह का रूल फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही इस तरह से आप जो है आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स। उनका नाम कैसे लिखा जाता है उसको भी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। अभी इसी को प्रैक्टिस करिए। टिल देन, गुड बाय।